नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत सांगले है। आई एम अ वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया सी फेयरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन। मेरे सारे सी फेयरर्स भाई जैसे कि जानते हैं, अवेयरनेस देना और सी फेयरर्स को गाइड करना, इंडियन सी फेयरर्स को गाइड करना, ये ऑल इंडिया सी फेयर यूनियन का धर्म है। तो मैं अभिजीत सांगले आज आपके लिए आया हूँ, इंडियन सी फेयरर्स भाइयों के लिए आया हूँ। जैसे कि हमेशा हमारा अवेयरनेस एवरी मंथ, एवरी वीक और एवरी 15 डेज में एक बार आता है। शिपिंग फ्रॉड से रिलेटेड बहुत से वीडियोस हमने डाले हैं, हमारे यूनियन की तरफ से इंडियन सी फेयरर्स भाइयों के पास गए हैं। वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपके गाइडलाइन से हम उनको फॉलो करते हैं और हम शिपिंग फ्रॉड्स के विरोध में आपके साथ खड़े हैं। तो उसी हिसाब से आज का जो वीडियो है वो है कि जो लास्ट कुछ महीनों में जितनी भी न्यूज़ शिपिंग इंडस्ट्री में आ रही है, जैसे कि फेक इमिग्रेशन हो गया, फॉर्म 1 रिलेटेड बात हो गई, सी फेयरर्स भाई किसी अलग वेसल पे जा रहे हैं, छोटे जीआरटी पे, लेकिन आरपीएसएल कंपनी उनका बड़ा जीआरटी अपलोड करके दे रही है। तो रिगार्डिंग दैट सी फेयरर्स को बड़ा अपलोड मिलना और काम किसी और जहाज पे करना, इसमें आप ही का नुकसान है। नुकसान यानी कि अगर आप किसी दूसरे जहाज पे काम कर रहे हो लेकिन मास्टर चेकर पे आपका अलग जहाज लगा है, तो इन केस अगर आपका कहीं पे एक्सीडेंट्स होता है, आपका कुछ इश्यूज होता है, आपका मेडिकल इश्यू होता है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन इश्यू होता है, इवन आपका डेथ होता है, तो वो इंश्योरेंस का पैसा जो आरपीएसएल कंपनी के थ्रू आपको आना चाहिए, जो एसडब्ल्यूएफएस फंड से आपको आना चाहिए, एसपीएफओ फंड से आपको आना चाहिए, वो आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि आपका मास्टर चेकर पे अलग जहाज अपलोडेड है और आप किसी अलग जहाज पे काम कर रहे हो। तो ये जितनी इश्यूज आ रही है आज के टाइम पे, मैक्सिमम इश्यूज यही आ रही है। सो दे आर नॉट गेटिंग देयर सैलरीज, इंडियन सी फेयरर्स नॉट गेटिंग देयर सैलरीज। और एक जहाज पे, जैसे कि कल ही हमारे पास एक केस रिसीव्ड हुआ, उसमें एक जहाज पे कम से कम 13 इंडियंस है जिनको पिछले 4 महीने से 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ आरपीएसएल कंपनी। बट जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया ये केस का, तो मुझे पता चला कि हर एक सी फेयरर्स का आरपीएसएल अलग अलग कंपनी से अपलोडेड है। सो दैट इज ऑल्सो कॉज ये कि अगर एक जहाज पे अलग अलग आरपीएसएल के थ्रू सी फेयरर्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो देर इज अ वेरी बिग इशू वंस दे आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर देयर। वो लोग को पता नहीं कि कौन सा सीफेयर कौन सा कंपनी को कांटेक्ट करेगा और किससे हेल्प मांगेगा। सो बट ऑब्वियसली दे कम टू यूनियन, बट अभी यूनियन के पास भी ये प्रॉब्लम है कि अभी वो कौन से आरपीएसएल कंपनी को पकड़ के उनसे जस्टिस मांगे, बिकॉज देर आर मल्टीपल कंपनीज हु आर अपलोडेड फॉर्म 1 फॉर द सी फेयरर्स फॉर वन वेसल। सो मैं डीजी शिपिंग को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी जहाज का फॉर्म 1 अपलोड हो रहा है और सेम जहाज का फॉर्म 1 अगर किसी और कंपनी अपलोड कर रही है, तो यू शुड बी द इन्वेस्टिगेट ऑल दिस केसेस। एंड सी फेयरर्स, आपको मैं फिर से एक बार अवेयरनेस करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू सेफली वर्क ऑन बोर्ड, बट don't entertain the agents who are getting you a fraud। आप समझदार हो, आप सीफेयरर्स हो, आप इतनी बड़ी ट्रेनिंग करके जहाज पे जा रहे हो, सो यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो सेफली। आप ऐसे ही लोगों के साथ काम करो जो कि मार्केट में, शिपिंग मार्केट में और शिपिंग कंपनीज के साथ है और आपका काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।